नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं एक जाने माने चेहरा, शायद परिचय का मोहताज नहीं है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के एक बहुत ही क्रांतिकारी साथी हैं, जो कि बिहार से इस वक्त बिलोंग करते हैं। आप सभी लोग कई बार हमारे चैनल पे या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ज़रूर देखा होगा। तो इस वक्त जो दिल्ली में आंदोलन हो रहे हैं 27 दिसंबर से, उनसे जुड़े सारे सवालों पे हम चर्चा करेंगे। और आज क्या कुछ हुआ, आगे क्या कुछ होने वाला है, इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे क्रमवार तरीके से। तो सर, आप हमारे चैनल पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस वक्त जो 27 दिसंबर से आंदोलन शुरू हुए हैं, आज 9वें दिन है। आखिर जो पिछले दिनों जो कुछ परिस्थितियां आप सभी के समक्ष आई हैं, मैं पहले आप सभी लोग के हौसलों की दाग देता हूं। और जो इस वक्त परिस्थितियों से आप सभी ने जो निपटने की कोशिश किया है, आखिर मैं एक सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, अपडेट तो बाद में लेंगे, लेकिन ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इतना पॉजिटिव एनर्जी आपके पास इतना आदि कहाँ से है? क्योंकि इस वक्त लोगों में ये जानना जरूरी है कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद बीके सिंह जी और आपके न्यूज चैनल को। आप जैसे लोग ही हैं। जी मेरी आवाज आ रही है सर? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। धन्यवाद सर। बीके सिंह जी धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद। वो हौसले जो हमें मिलते आ रहे हैं, जी उनमें से आप लोग का बहुत बड़ा श्रेय है कि लगातार सोशल मीडिया से के प्लेटफॉर्म से लेकर जो आप लगातार हमारी आवाज को देश के सामने जो एक दर्द बन करके तमाम निवेशकों को लेकर के पीड़ा रखते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है कि आज अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला राष्ट्रीय मीडिया जो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारे मुद्दे को समझने के लिए नहीं तैयारी है, देश का जनमानस का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कहीं न कहीं राष्ट्रीय मीडिया हम लोगों को इग्नोर कर रही है। वहीं आप जैसे तमाम वो सोशल मीडिया के चैनलों के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें लगातार प्रेरित कर रहे हैं, लगातार हमारे अंदर जो ऊर्जा भर रहे हैं, कहीं न कहीं आपका यह आशीर्वाद के रूप में हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों को एक अंदर से एक मजबूती प्रदान कर रही है कि इस भारतवर्ष में, देश में अगर कोई मीडिया के रूप में, सच्चे साथी के रूप में हमारा दर्द को सुनने के लिए आज है, तो वो आप जैसे चंद लोग हैं, जो हमारी ताकत बन की आवाज़ बन कर के देश के सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जी आप जो हम लोगों की शक्ति को बड़ा करने का जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो रखा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मोर्चा की तरफ से भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ आपको देता हूँ। और जहाँ तक रही बात कि इस ठंड में जो ताकत है, वो सर्वप्रथम आप जैसे लोगों का ही जो है हमारे ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि हम लोग आज ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें देश के जनमानस का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि आज सरकार जो है देखना नहीं चाह रही है। फिर भी ये सरकार कहती तो है कि देश के 10 करोड़ सहारा निवेशकों के लेकर के हम एक पोर्टल लाए या इसकी शुरुआत कर रहे हैं। सरकार ये तो मान रही है कि जनमानस का सबसे बड़ा मुद्दा है सहारा इंडिया को लेकर के, जिसमें कि मैं मतलब अगर एक चिट फंड सोसाइटी को लेकर के देखा जाए, तो हिंदुस्तान के पृष्ठभूमि पे कभी इतना भारी तादाद में कोई कहीं से कोई लोग पीड़ित नहीं रहा हो, जितनी भारी तादाद में सहारा इंडिया के निवेशक हैं। जी ये बात सरकार कबूल करती है, लेकिन इसको सक्षम पटल पे रखने के लेकर के कहीं न कहीं वो दिखाई नहीं देती है, इसको कार्रवाई को लेकर के कहीं न कहीं वो दिखाई नहीं देती है। और आप जैसे लोग हैं कि सरकार के इरादे को लेकर के जो हमारे जो संघर्ष है, आप लोग निश्चित तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं। सरकार की मंशा को लेकर के जो स्पष्टीकरण दिखाई दे रहा है, हम तो तमाम कुछ चंद क्रांतिकारी साथी हैं, जो न्याय की गुहार में निकले हुए हैं दिल्ली के मंच के ऊपर।
लेकिन हमारी पीड़ा को, हमारा जो उत्पीड़न है, हमारी सारी जो स्थितियां हैं, उससे कहीं न कहीं समाज को प्रतिबिंब के रूप में आप जो आईना दिखा रहे हैं, वही हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत जी, है। जी। सरकार ने जिस तरह जी, से सरकार ने भी तमाम निवेशकों को लेकर के पोर्टल के माध्यम से छलने का प्रयास किया है, तो देश के वो तमाम निवेशक भी सरकार की इस छवि को निश्चित रूप से भी समझ चुके हैं और पोर्टल में जिन्होंने लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने जो आवेदन अपना किया था और उनको लेकर के जो तमाम खामियां आज दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं देश में आज मोर्चा है कि उनकी आवाज़, उनकी दर्द को लगातार पीड़ा के रूप में सरकार को स्पष्ट तौर पर दिखा रही है। जी। जो पोर्टल की खामियां हैं वो तो उसका तो हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बखूबी बताया है। और जो अंत में हमने एक बार फिर से यह आह्वान किया था कि अब अंतिम विकल्प आंदोलन ही है, क्योंकि पिछले विगत कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से हम कई सारी प्रणालियों को देखते आए हैं, चाहे वो न्यायिक प्रणाली हो या पोर्टल हो। उससे कुछ खास सफलता मिलती हुई नजर आई है। धरातल पर देखा जाए तो धरातल पे जो आम जनता को जो लाभ होनी चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। बेशक कहने के लिए मीडिया में बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इस वक्त जो आंदोलन की वर्तमान परिस्थिति है, मैं जहाँ तक जानकारियाँ मुझे है कि इस वक्त आप लोग दिल्ली के अलग अलग जगहों में, अलग अलग संगठन के टुकड़ियों में आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, गली मोहल्लों में। तो क्या वहाँ पे जो आम लोग आप लोगों के जब टच में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो उन लोगों का आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहता है? ताकि चूँकि इस वक्त सरकार, देखिए, जब तक आपके ऊपर वाले लोग आपको उतना कहें कि भाव, ये हमारी जो देहाती भाषा में कहते हैं भाव, जिस प्रकार से आज देख रहे हैं कि हड़ताल ट्रक ड्राइवरों ने, सभी बस ड्राइवरों ने किया है, उसका एक तुरंत कैसे पृष्ठभूमि तैयार हो गई है, जबकि हम सहारा इंडिया के 12 से 13 करोड़ निवेशक आज कई सालों से ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए दिखा नहीं रही है। तो उस परिस्थिति में दिल्ली की आम जनता कैसे आप सभी को देखती है इस वक्त? कहीं न कहीं दिल्ली के जो सहारा पीड़ित निवेशक हैं, जी, उनको भी दिग्भ्रमित करने का पूरा प्रयास किया गया था। जी, जैसे ही उनको जानकारियाँ मिली कि सहारा इंडिया को लेकर के जो उनकी परेशानियाँ थी, आज उस परेशानियों को लेकर के एक मोर्चा है, एक संगठन है, जो तमाम राज्य के प्रतिनिधि के साथ दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं और लोगों तक जहाँ-जहाँ जनसंपर्क अभियान के तहत हमारी बातें उन तक पहुँच रही हैं। निवेशक भी निवेशक को भी आज आज मानिए तो लग रहा है कि उनको एक उम्मीद और एक आस दिखाई दे रही है। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जब सहारा के ऑफिस कार्यालयों में जा करके अपने पैसों को लेकर के क्वायरी की, तो कहीं न कहीं उनको एक अपने पैसों को लेकर के जो सही जानकारियाँ थी, कहीं न कहीं उनको मिल नहीं पा रही थी और कहीं न कहीं उनको ये आभास हो चुका था कि हमारे जो सहारा इंडिया में जो हमने जमा धन किए थे, उसको लेकर के आज जो सहारा प्रबंधन तंत्र के प्रतिनिधि के रूप में चाहे ब्रांच हो, चाहे ऑफिस हो, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, सभी लोग पल्ला झाड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी बिल्कुल। लोग सहारा से भी विवाद या सुप्रीम कोर्ट या सरकार को लेकर के जो है कहीं न कहीं टालने का प्रयास कर रहे हैं। वही इन सवालों को लेकर के प्रतिनिधित्व के तौर पर आज पूछने वाला कोई नहीं है कि निवेशक का पैसा वो क्या हुआ? आज निवेशक को प्रतिनिधित्व के रूप में एक संगठन लगातार दिल्ली में अडिग है, लड़ाई लड़ रही है और उनके जो पैसे हैं उसके भुगतान को लेकर के एक बहुत बड़ा महाजन आंदोलन का आगाज़ किया गया है। वो तमाम लोग दिल्ली में मानिए तो जितने भी स्थानीय निवेशक थे और उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, कहीं न कहीं उनको एक बहुत बड़ी आस जगी है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो देश भर से जो राज्य के प्रतिनिधि चेहरे जो कुछ दिखाई दे रहे हैं, वो उनकी बात को रख रहे हैं। आज वो सारे लोग कहीं न कहीं हमसे मिलकर या हम उनसे मिल कर के जब उनको हम ये सारे चीज़ बयान कर रहे हैं, तो लोगों का रुझान और लोगों का झुकाव हमारे मोर्चा की ओर बढ़ा है और जो उन्होंने मोर्चा की आवाज़ को मजबूत करने का प्रयास किया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र भी हैं कि आज उन लोगों को ये भी एहसास हो रहा है कि बिना लड़ाई लड़े और बिना लड़ाई में साथ दिए हुए कहीं न कहीं उनके पैसों का भुगतान होने वाला नहीं है। जी, जी।
तो ये 10 तारीख का जो एक महा आंदोलन की तैयारी हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन सब कुछ हम सभी की आशाओं और आकांक्षाओं पे खरा उतरे। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो इस संगठन को कई तरीके से सहयोग की ज़रूरत है। एक आम जनता से लेकर के चाहे देश के एक बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे वो हमारी सरकार में हो या फिर विपक्ष में हो या फिर इसके अलावा भी और भी लोग जो अपने स्तर से एक जाने माने चेहरा माने जाते हैं। सरकार से हमें उम्मीदें हैं, हमारी हक है सरकार से हम मांग करना, लेकिन इसके अलावा जो विपक्ष में जो लोग इस वक्त बैठे हैं उनमें से अगर किसी कोई प्रतिनिधि के द्वारा क्या कोई आश्वासन या आग्रह अभी तक मिला है कि नहीं मिला है? विपक्ष के चेहरे पे तो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का चेहरा है, जी। जो अभी इंडिया अलायंस के रूप में भी दिखाई दे रही है। जी। हमने उनके चौखट पे भी गए और जी। उन चौखट पे हमने सक्षम रूप से जब रखने का कोशिश किया, प्रयास किया, जी। तो कहीं कहीं वहाँ भी हमारी आवाज को जो है नहीं सुनती हुई नजर आ रही थी। उनके कई कोई प्रतिनिधित्व चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। जब हम उनके ऑफिसों में, ऑफिस के बाहर जब विनम्र आग्रह से जो हम प्रयास किए कि हमारा जो भी आग्रह पूर्ण जो है निवेदन है और उसको लेकर के जो सक्षम जो यहाँ पे हैं, चाहे कांग्रेस के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी, इन्हीं से हमारी अगर वार्ता हो जाती है, मुलाकात हो जाती है सहारा पीड़ित निवेशकों को लेकर के, जी। तो हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। कहीं न कहीं उनके जो प्रतिनिधित्व मंडल के जो चेहरे जो है एक दिखाई भी दिए, जो कहते आए कि हम मजदूर संघ के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपके कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात करने आए हुए हैं। उनसे भी हमने बात की, सहारा के तमाम निवेशकों का जो दुःख पीड़ा उनके सामने रखा और उनको बजाते हमने मोर्चा की तरफ से ज्ञापन भी दिया। और आज 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, लेकिन आज भी उनके तरफ से कोई सूचना मिलते हुए जी। नज़र तो नहीं आया, दिखाई नहीं दिया। जी। जी। तो कौन सा विपक्ष की बात करें, विपक्ष का जो भी नेता है, आज कहीं न कहीं हम उन तमाम विपक्षों को भी आमंत्रित कर रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा जनमानस का मुद्दा, जो सहारा इंडिया का मुद्दा है, उनकी बातों को लेकर के सुनाया जाए और सक्षम पटल पे इसको प्रयास किया जाए। लेकिन आज कहीं न कहीं कोई भी चेहरा, कोई भी राजनीतिक चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा। निश्चित रूप से विपक्ष अगर चाहता, इस देश की कोई भी ऐसी समस्या है उसको उठाने के लिए विपक्ष इस वक्त मौजूद है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लेकिन निश्चित रूप से विपक्ष भी उस तरह से कभी भी इस मुद्दे को कभी भी किसी भी पटल पर लेकर कर नहीं आया है। इक्का दुक्का अगर विगत वर्षों में अगर बयानों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे पर आने को तैयार नहीं है। आखिर ये हमारी चूक कहाँ पे हो रही है, मैं थोड़ी सी इस पे चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि छोटे छोटे मुद्दे, एक अभी देख लीजिए, एक विवेक बिंद्रा जो कि सोशल मीडिया कहें तो बहुत जाने माने चेहरा है, यूट्यूब पे भी एक छोटा सा मुद्दा, एक एक व्यक्ति का मुद्दा नेशनल मीडिया में काफ़ी वक्त दिखाया गया, कई सारे चर्चाएं की गई, लेकिन हम जो 12 से 13 करोड़ कहने के लिए हैं, आखिर उनके मुद्दे को न ही विपक्ष और न ही मीडिया, आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है? या तो इस वक्त चूक हो रही है या नहीं तो पिछले दिनों में जो अगर कुछ गलतियां हुई है, आखिर इसको आप कैसे देखेंगे? क्या आखिर चूक हो कहाँ रही है हम लोगों से? क्योंकि सहारा इंडिया जो है, जी। अगर हम बात करें पूर्व से, सहारा इंडिया जब से अस्तित्व में आई है, जी। तो देश के बड़े-बड़े राजनीतिक घरानों में, चाहे देश की मीडिया हाउस हो, चाहे देश के बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हो, चाहे देश का राजनीतिक घराना हो, चाहे देश के जो है नामी-गिरामी हस्तियों कहे जाने वाले क्रिकेट जगत की हस्तियाँ हों, फ़िल्म जगत की हस्तियाँ हों, कहीं न कहीं पुराना रिश्ता नाता रहा है सहारा सुब्रत राय से। और कहीं न कहीं संलिप्त वो भी नज़र आते हैं पूर्व के दिनों में। आप ढूँढेंगे तो बिल्कुल। इस सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन। आप सहारा इंडिया की पृष्ठभूमि खंगालेंगे तो कहीं न कहीं 90 के दशक में पाएँगे कि इस देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी सहारा इंडिया को लेकर के प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। वो तमाम चेहरे, चाहे क्रिकेट जगत की जो हस्तियाँ बात करें, तो चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो,
चाहे पूर्व के आपके सुनील गावस्कर हो, चाहे फिर महेंद्र सिंह धोनी हो, वो तमाम हस्तियों को कहीं न कहीं सारा इंडिया से जुड़े हो पाएँगे। फिर आप उद्योगपतियों में ले लें, तो वो तमाम उद्योगपति घराने भी सारा इंडिया से जुड़े आएँगे। आप फिर राजनीतिक घराना को ले लें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी के बड़े चेहरे हों, वो काफ़ी लोग कहीं न कहीं सहारा इंडिया का विरासत से अपनी पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो वो जुड़ते हुए नज़र आएँगे। जी। तो देश का कोई हिस्सा था नहीं जो इनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से में वो रहा नहीं हो। तो इतने बड़े चूँकि अंपायर थे सुब्रत राय ने इतना बड़ा मकर जाल जो है पूरे देश स्तर पर बुना था, जिसकी मकर जाल में वो तमाम चेहरे कहीं न कहीं मानिए अंदर खाने से चाहे बाहर खाने से वो संलिप्त दिखाई दिए, इसलिए उनकी आवाज़ बनने को कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन देश की सरकार इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि आज लोकतंत्र में वोट की ताकत से ही वो अपने कुर्सी को पाते हैं। अगर देश की जनता कहीं न कहीं अगर आज इस बात को लेके विरोधाभास करके सड़कों पे उतरी है, तो इनका भारी खामियाज़ा आने वाला चुनाव में भी दिखाई जी, देगा। मैं पल भर के लिए रुकना चाहता हूँ। अभी जैसे हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। मैं मेरा चैनल बहुत दिनों से इसको कवर कर रहा है सहारा इंडिया के मुद्दे को। मैं देखा हूँ मेरे वीडियो पे या फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि पहले भुगतान फिर मतदान। एक नारा है जो 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसके पहले ये नारा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव था। मेरे व्यूअर जितने भी मेरे यूट्यूब परिवार है जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का कमेंट लगातार इस प्रकार के आते थे कि पहले भुगतान फिर मतदान। लेकिन जो 4 राज्यों के चुनाव हुए, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नारा सिर्फ सोशल मीडिया पे ही रह गया है। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि जो हम इस वक्त सोशल मीडिया पे जितनी हम एक्टिव हैं, जितनी हम बातें करते हैं, उसको हम धरातल पे आखिर क्यों नहीं ला पाते हैं? आखिर इसमें हमारी मजबूरी क्या है? वही वोटर जो एक देश के आम जनता भी हैं और एक सहारा इंडिया के निवेशक भी हैं, वही लोग सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं कि हाँ, पहले भुगतान फिर मतदान। लेकिन 3 राज्यों में बहुमत की सरकार बीजेपी की आती है। तो ये क्या सिर्फ सोशल मीडिया पे ही एक्टिव है? धरातल पे आखिर इस मुद्दे को क्यों नहीं लाया जाता है? सही कहा आपने। सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म जिस तरह से जनमानस के रूप में लोगों को ये स्पष्ट करती है और दिखाई देती हुई नज़र आती है कि अगर भुगतान में हम आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो निश्चित तौर पे हमें वोट का बहिष्कार करना चाहिए। हमें सर्वप्रथम संपूर्ण भुगतान की माँग करनी चाहिए। ये जी। बात लगातार होती आई है और ग्राउंड लेवल पे भी इसको लेकर के काम किया गया है। लेकिन कहीं न कहीं जनहित से बड़ा देशहित का मुद्दा सामने दिखाई देता है। तत्काल जब वोट को लेकर के एक अंतिम निर्णय को आता है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग, भारत के लोग और भारत की जनता तो आप जान ही रहे हैं, जी, कहीं न कहीं बिल्कुल। भावुक हो जाती है बिल्कुल। और जनहित मुद्दे से उठ करके देशहित के मुद्दे पे चली जाती है। जी, तो लेकिन बिल्कुल। हाँ, इस बार जो है जनहित का मुद्दा काफ़ी स्तर पर देशहित के मुद्दे से ऊपर उठता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि इस तरह के जो आंदोलन थे, पूर्व में कभी एक लगातार चली नहीं थी, क्योंकि हमारा जो भी आंदोलन था, आंशिक आंदोलन के रूप में देश के तमाम राज्यों में दिखाई देता था। लेकिन इस बार का जो आंदोलन है, कहीं न कहीं पूरे देश स्तर पर एक प्रतिबिंब के रूप में सामने स्पष्ट तौर पे लगातार दिखाई दे रहा है। जी। और ये लगातार जो दिखाई दे रहा है, इसमें लगातार जो है देश के सारे लोग, वो भी समझ रहे हैं कि अगर एक जनहित का मुद्दा आज देशहित के मुद्दे से ऊपर उठता हुआ जा रहा है, क्योंकि वो देश के लोग ही हैं जो लगातार 9वें दिन बैठ करके जनहित के मुद्दे को देशहित में ला करके सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। तो उन्हें भी अपनी ताकत को समझते हुए, चाहे तो आंदोलन को, या लड़ाई रख करके सरकार को ये स्पष्ट तौर पर दिखाना होगा किस देश हित की बात करते हैं, जबकि देश हित में जनहित तो जुड़ा हुआ है और जनहित का मुद्दा जो आ रहा है, आज देश के 60 से 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं। कहीं न कहीं एक बार हमको भारी संख्या में सरकार को यह स्पष्टीकरण करके दिखाना होगा धरातल पे, ताकि सरकार भी समझ सके कि वाक़ई में जो हम कहते आए थे 10 करोड़ सहारा पीड़ितों को लेकर के, जो हम एक पोर्टल को निर्माण किया और कहीं न कहीं वाहवाही बटोरने का जो कोशिश किया गया बीजेपी की ओर से,
भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं न कहीं स्पष्टता उसको दिखाई दे कि जनहित अब जाग चुका है और वाक़ई में लोकसभा के चुनाव में जनहित जो है भारी खामियाजा उसके भुगतना पड़ सकता है अगर सारा इंडिया का मुद्दा धरातल से स्पष्टीकरण करते हुए इसको दूर करते हुए दिखाई ना दे। जी। तो ये तो कुछ लोगों की विचारें थी। जी, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जो आम लोगों के मन की जो अंदर की बातें होती हैं, जो लोगों की इच्छाएँ होती है, उस प्रकार का मैं क्लियरिटी चाहता हूँ। ये नहीं कि सिर्फ़ एक अपडेट नहीं कि कल हमें आंदोलन पे बैठना है, कल मुझे ये करना है। लोगों का मन के विपरीत, ताकि लोगों के प्रति इसके प्रति जागरूकता बढ़े, लोगों का विश्वास बढ़े। इस नज़रिए से भी मैं हर एक पृष्ठभूमि के सवाल रखने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं इस वक्त वर्तमान की परिस्थिति, जो आंदोलन विगत 27 दिसंबर से चालू है। अगले 10 तारीख का ऐलान किया गया है कि हाँ, हम एक विशाल जन आंदोलन करेंगे और इसमें समर्थन के रूप में मैं देख रहा हूँ, मेरे जितने यूट्यूब परिवार हैं, मैं अपने तरफ से सब्सक्राइबर तो नहीं कहता हूँ, चूँकि ये यूट्यूब की परिभाषा है, लेकिन मेरे लिए एक परिवार है। तो मैं सभी परिवार से ये निवेदन किया था कि आप सभी लोग अपनी जिस स्थिति में हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो, नैतिक समर्थन हो या फिर आर्थिक समर्थन हो, आप करें। लेकिन इसके अलावा मैं अभी आपको बताऊंगा मेरे चैनल के द्वारा किस प्रकार से सहयोग मिला है। बेशक मैं अपनी सहयोग की कोई यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक कभी-कभी कुछ बातें रखनी ज़रूरी होती है, ताकि लोगों को भी इस बात की जानकारी मिले कि आखिर किस प्रकार से लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ दिल्ली में क्या आम जनता के अलावा कुछ बाहरी संगठनों से या फिर कुछ राजनीतिक दलों के तरफ से कुछ आर्थिक सहयोग मिला है कि नहीं मिला है? माफ़ी चाहता हूँ, बीच में आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कमी रह गई। जी, जी। आम लोग जो लास्ट का जो वाक्य था आपका लास्ट का। जी। जी, मैं ये कहना चाहता था कि इस वक्त आर्थिक सहयोग देश के विभिन्न हिस्सों से लोग कर रहे हैं, अपने स्थिति के अनुसार 1 रुपया से लेकर के हज़ारों रुपये तक। लेकिन इसके अलावा क्या बाहरी कोई संगठन, कोई संस्थान या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से क्या कोई आर्थिक सहयोग मिला है कि नहीं मिला? क्योंकि आर्थिक सहयोग बेहद ज़रूरी है। अगर लंबे समय तक हमें आंदोलन पर टिके रहना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सहयोग आर्थिक और संख्या बल, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक राजनीतिक पार्टी को लेकर के बात है, तो अभी तक तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को लेकर के ना तो आर्थिक सहयोग की बात हुई, ना तो शारीरिक सहयोग की बात हुई। हाँ, जी, जी, सुनते ज़रूर हैं लोग हैं, ज्ञापन ज़रूर लेते हैं और उसपे वो उम्मीद भी दिखाते ज़रूर हैं। लेकिन जी, उस उम्मीद को लेकर के आज कहीं भी दूर-दूर तक कोई खड़ा दिखाए हुए तो नहीं दिया अभी तक। जी, जी, दूसरी बात, संगठनों को देश के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों की आवाज को लेकर के देश के तमाम संगठनों को मोर्चा के तहत से शुरुआत से ही लगातार आगाज किया गया है। देश के तमाम जो भी संगठन हैं आज अगर वो निवेशकों के लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज धरातल पर कहीं न कहीं वो इस संघर्ष को बड़ा करना चाह रहे हैं। तो उन तमाम आपके लाइव चैनल के माध्यम से अभी भी मैं उनको जो आमंत्रण करता हूँ, चूँकि ये लड़ाई तो सभी निवेशकों को लेकर के है और इनमें सभी संगठनों की भी लड़ाई है कि अगर कहीं किसी से भी पहल होता है तो जीत उनकी ही होगी। ये देश की तमाम निवेशकों को लेकर के पीड़ा रखी जा रही है। मोर्चा तो एक नाम दिया गया है, जी, लड़ाई तो सिर्फ हिंदुस्तान बिल्कुल। के तमाम और ऐसा कहीं से कुछ है नहीं। आज देश भर के जो तमाम मोर्चे अगर कोई मोर्चा निवेशकों के हित की बात करता है, तो आपके चैनल के माध्यम से उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए, अगर आप जनहित के मुद्दों को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे चाहे ज़मीन पे आप लड़ाई लड़ रहे हो और आप चाहते हो कि न्याय हो, तो आज आप आ कर के आप अपने आंदोलन को अपना समझ करके इस जो है मंच पे खड़ा होकर के आप निवेशकों की लड़ाई लड़िए। ये सामूहिक मंच का आगाज़ है, ये सामूहिक निवेशकों का आगाज़ है, जिसको लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज निवेशकों की पीड़ा को सुनी जाए और सरकार एक ठोस पहल को लेकर आए। जी, बिल्कुल। बेशक देश की आम जनता से ही सारी राजनीतिक पार्टियाँ चलती है।
अगर आम जनता का सहयोग हो तो किसी राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत नहीं है। और हम सभी देश के जितने भी आम जनता हैं, सभी लोगों का सहयोग इस आंदोलन का पूर्ण रूप से है, चाहे वो नैतिक समर्थन हो या फिर आर्थिक समर्थन हो। लेकिन इस वक्त मैंने एक वीडियो के माध्यम से ये लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग अपना सपोर्ट करें। आर्थिक सहयोग बेहद ज़रूरी है। देश के दूर दराज इलाकों से लोग वहाँ पे गए हुए हैं, उनकी वहाँ रहने खाने की व्यवस्था है। और मैं अपनी चैनल की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर के आंदोलन शुरू होने के लगभग 10 दिन पहले मैंने अभय देव जी शुक्ल जी के साथ इंटरव्यू किया था। उस वक्त ही हमने कहा था देश भर के लोगों को, क्योंकि मेरे चैनल पे औसतन वीडियो ये लोग 20 से 25 हज़ार के आसपास में देखते हैं, तो निश्चित रूप से 20 से 25 हज़ार लोगों के पास ये एक संदेश जाएगा। और उस वक्त ही मैंने आह्वान किया था कि लोगों को समर्थन करना चाहिए इस आंदोलन को। सर्वप्रथम अगर मैं कहूं तो शायद सोशल मीडिया की जानकारी के मुताबिक मेरा चैनल पहला ऐसा चैनल है जो आंदोलन शुरू होने के 15 दिन पहले ही पूर्ण रूप से समर्थन दिया था अपने पूरे यूट्यूब परिवार के साथ। तो जितने भी हमारे परिवार हैं, मैंने एक पर्सनली वीडियो के माध्यम से ये आग्रह किया था कि आप सभी लोग आर्थिक सहयोग भी दें। तो मैंने कल पूरा कमेंट सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना शुरू किया, और जो लोगों ने जानकारियाँ दी हैं, मैंने ये रिक्वेस्ट भी किया था कि आप लोग अगर आर्थिक सहयोग करते हैं तो कमेंट के रूप में आप अपनी जानकारी भी दें कि आप कहाँ से हैं, आप अपने नाम के साथ। तो बहुत सारे सैकड़ों से ज़्यादा लोगों ने कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ दी है। अब मैं यहाँ राशि की कोई जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कहने के लिए ये एक राशि है, लेकिन राशि नहीं, बिल्कुल ये आम जनता का ये एक सहयोग, चाहे वो 1 रुपया हो या फिर 1000 हो या 10,000 हो, ये बहुत कीमती है, जो बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने जो जनबल और धनबल को लेकर के अपने सोशल मीडिया से लगातार मुहिम छेड़ी और लगातार आवाज़ लगाया। जी। मैं आपने जो जी, जी। आपने सोशल मीडिया के द्वारा संघर्ष को लेकर के बड़ा करने में जो आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे अगर बात करें धनबल की, चाहे बात करें जनबल की, तो दोनों में जो भूमिका आपकी रही है, वो स्पष्ट तौर पर सोशल मीडिया में जो है एक अहम भूमिका के रूप में दिखाई भी दी। आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं, अ, आप जैसे सच्चे सहयोगी के रूप में, हमारे मीडिया के भाई के रूप में, जो इस आंदोलन को बखूबी बड़ा करने के लिए आप जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, बिल्कुल ही मैंने शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आप हमारे वो ताकत हैं, जिसके बल पे आज संघर्ष को हम लोग बड़ा करने में कामयाब हो रहे हैं। कभी हमने इतना नहीं सोचा था कि आज जो आर्थिक संकट से हम लोग लगातार जो है हम लोगों की जो समस्याएँ रही है, कभी भी आंदोलन को इतना बड़ा कर पाते, बिना जी, आपके सहयोग। जी, जी। आपने जो किया है और आपका जो पूर्णतः सहयोग मिल रहा है, लगातार हो, चाहे आज देश भर में तमाम आपके माध्यम से लोगों तक ये सूचनाएँ मिल रही है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो है संघर्ष किया जा रहा है, सहारा पीड़ित निवेशकों को लेकर के। तो निश्चित तौर पे हम लोग मोर्चा की तरफ से आभारी हैं आपका, जिस तरह से आपका सहयोग रहा और जिस तरह से लगातार आपने आह्वान किया है, संघर्ष को लेकर के सभी को भागीदारी के लिए। तो जी, निश्चित तौर पर तहे दिल से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जी। और इस वक्त भी मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के बीच में ही, कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे उस वीडियो को नहीं देखे हुए, जिसमें मैं पर्सनली सिर्फ आर्थिक सहयोग के बारे में आह्वान किया था। और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने 15 से 20 हज़ार लोगों ने लगभग देखा है, अगर अभी तक की मैं लेटेस्ट अपडेट नहीं देखा हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने सहयोग किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी भी कमेंट आ रहा है कि हम कहाँ सहयोग करें, आप मुझे कोई नंबर प्रोवाइड करें। तो मैं आप सभी लोगों के लिए जानकारी के लिए आप सभी को एक बार फिर से स्क्रीन पे अभय देव शुक्ला जी, जो कि राष्ट्रीय जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नंबर इस वक्त मैं आप सभी को स्क्रीन पे यहाँ पे रख देना चाहता हूँ, ताकि सभी लोग एक बार फिर से अपनी जो भी आर्थिक सहयोग हो,
मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपने जेब से 1000, 2000, 10,000 की सहयोग करें। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी इस वीडियो को 15 से 20,000 लोग अगर देख रहे हैं, तो उनमें से सभी लोगों का सिर्फ 1 रुपये की राशि अगर यहाँ पे सहयोग की जाती है, तो निश्चित रूप से 15 से 20,000 रुपये की राशि होगी। अगर ऐसे देश भर से लोग सहयोग करें, तो निश्चित रूप से ये आंदोलन आर्थिक सहायता के अभाव में कभी पीछे हटने वाला है। तो इस वक्त स्क्रीन पे मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से वो नंबर इस वक्त मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप सभी लोग इस पे सहयोग कर सकते हैं। सीधे शुक्ला जी के नंबर है, आप चाहे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम बिल्कुल ईजी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि आगे आने वाले दिनों में 10 तारीख या फिर 10 तारीख के बाद, क्या 10 तारीख एक अंतिम समय सीमा रहेगी या फिर आगे की भी हम कुछ उम्मीद करें? 10 जनवरी को परिणाम की घोषणा की गई है मोर्चे की तरफ से। जी और जिस तरह की सूची और जानकारियां लोगों से मिल रही है, तमाम राज्य, तमाम जिलों से, तमाम प्रांतों से जो सूचियां तैयार होकर मिल रही है, और जिस तरह से देश भर में लोगों की जो है मोर्चा के प्रति रुझान और मोर्चा के प्रति विश्वास बढ़ा है, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 तारीख को की लड़ाई हमारी परिणाम की लड़ाई होने जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के सभी सारा पीड़ित निवेशकों को कि हिंदुस्तान में 10 जनवरी की जो तारीख तय की गई है, इतिहास में आप दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक आजादी के रूप में दिल्ली का रामलीला मैदान ऐतिहासिक आंदोलन के रूप में काफी वर्षों तक यादगार के रूप में दिखाई देगा, जो कि परिणाम की लड़ाई कहलाएगी। और वो देश के सारे सहभागी अपने आप को आने वाले दिनों में गौरवान्वित महसूस करेंगे कि सहारा इंडिया के भुगतान की लड़ाई में वो स्वयं भी शामिल थे। जी जी। ये जो जो भी इस वक्त समय है, निश्चित रूप से ये संघर्ष वाली समय है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हम सफल हो करके निकलेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। कोशिश करेंगे, परिणाम एक न एक दिन मिलेगा ही, बेशक देर ही सही, लेकिन हम एक अच्छे राह पे हैं और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। सत्य की ही हमेशा जीत होती है। लेकिन इसके अलावा मैं हमेशा लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट करता हूँ, चाहे वो हमारे आम जनता हो। मैं विगत हाँ जी, मेरे चैनल पे बहुत ऐसे वीडियो हैं जो लोगों को एक प्रकार से मोटिवेट करने का भी काम करता है कि कम से कम लोगों को इस वक्त अपने अंदर ये ताकत बनी रहे कि नहीं, हम अपना भुगतान पाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है कि उसको देख करके लोग को मन में थोड़ा सा एक अलग सी भावना फील होने लगती है कि नहीं, अब लगता है कि पैसा मिलना। जैसे कि अभी पोर्टल की जो स्थिति हुई है, एक बार फिर से सभी निवेशक बंधु को मन में हो गया कि अब भुगतान का रास्ता ये भी लगता है बंद के बराबर ही है। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए भी मोटिवेट करते रहते हैं ताकि लोगों के अंदर एक आत्मबल, अपनी ताकत बनी रहे। लेकिन इसके अलावा अभी इस वक्त एक सोशल मीडिया पे खबरें चल रही है एक दो दिनों से कि फलानी जगह पर, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि सभी लोग हमारे मित्र हैं, सभी लोग हम सभी लोग के लिए महत्वपूर्ण है, कि फलाने जगह से भुगतान शुरू हो चुका है, इतने की राशि मिल चुकी है। क्या ये इसके पीछे कोई रणनीति है क्या, कि या तो आंदोलन को कहीं ना कहीं यहाँ पे गुमराह तो करने की कोई रणनीति नहीं है? देखिए, जितने भी सोशल मीडिया है, लगातार हम माने तो कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज वो लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे वो नैतिक कर्तव्य के रूप में, आज सोशल एक्टिविटी के रूप में, समाज सेवा के रूप में वो काम कर रहे हैं। जी आज आप जैसे कुछ लोग ही हैं जो सोशल मीडिया को एक सोशल वर्कर की तरह, एक समाज सेवा के रूप में जो है अपने अपने आप को पहचान बना रहे हैं। जी उनकी छवि, आपकी छवि जो है, आज हिंदुस्तान के तमाम जो आपके व्यूअर्स हैं, जो सहारा निवेशक हैं, वो सारे लोग बिल्कुल आपके सत्य को लेकर के प्रमाणित तौर पे वो देख रहे हैं कि कौन-सा उसके लिए, कौन-सा चैनल उसके लिए महत्वपूर्ण और सत्यता की ओर दिखाई देता है। कुछ लोग जो है
थंबनेल को गलत उपयोग कर करके अपने व्यूअर्स को बढ़ा करके प्रोफेशनली रूप से अपने चैनल को क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि व्यूअर्स की संख्या जाए प्रोफेशनली। लेकिन जो कुछ सोशल वर्कर हैं और सोशल के रूप में समाज के बड़े चेहरे के रूप में मीडिया के प्रतिनिधि रूप के दिखाई देते हैं, वो आप जैसे लोग हैं जो सत्यता को प्रामाणिकता के तौर पर रख करके आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं और न्याय के लिए प्रेरित करते हैं। जी ये मुझे खुशी है और मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो लोग अपने प्रोफेशनली फायदे के लिए गलत थंबनेल लगा करके लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे आपको सावधान होना जी होगा। कहीं न कहीं अंदर खाने से प्रबंधन तंत्र के भी कुछ लोग हैं, जो इस तरह के जो है जो सोशल मीडिया के रूप में जो है दिग्भ्रमित का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं न कहीं अंदर खाने से भी उनको जो है कुछ न कुछ जाता है, जिसकी वजह से लगातार निवेशकों को भड़काने के रूप में वो खड़े हैं। लेकिन जी देश के तमाम सारा पीड़ित निवेशक ये भली-भाँति से समझ रहे हैं, कौन न्यायपूर्वक, तर्कपूर्वक, संगतपूर्वक जो है उनकी लड़ाई को धरातल पे लड़ रहा है। आज हम बात करते हैं कि हमारे साथ बहुत बुजुर्ग साथी हैं, बहुत बुजुर्ग महिलाएँ भी हैं। आज उम्र के 60-70 65-70 साल के उम्र के इस पड़ाव में भी, आज भीषण ठंड में भी लगातार अगर आपके लिए कोई डटा है, कोई लगातार आपके लिए लड़ रहा है, तो आपके संपूर्ण न्याय के लिए लड़ रहा है, आपके प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहा है, आपके सम्मान के लिए लड़ रहा है। आप पहचानिए, अगर आपका भुगतान हमारी भी लड़ाई का एक ही केंद्र बिंदु है, संपूर्ण निवेशकों का भुगतान। अगर जी सोशल मीडिया ये जानकारी देता है कि संपूर्ण भुगतान आपका हो रहा है, तो हम भी तो यही चाह रहे हैं। गलत छवि बना करके दिग्भ्रमित करने का प्रयास ना करें। मेरा उन तमाम सोशल मीडिया से भी अनुरोध है, चूँकि आज हिंदुस्तान में कई चिरागें बुझ चुकी हैं, कई बेटियाँ बिन ब्याहे जो है आज जो है घर में पड़ी हुई है और कई जो माँ-बाप जो है आज जो है वो इस आस में लगा के बैठे हुए हैं कि कब उनको पैसा मिले, कब उनके बाल-बच्चे का भविष्य जो है वो अच्छा हो। ये तमाम चीज़ें हैं। आप सोशल मीडिया में लोगों के दिलों से खिलवाड़ ना करें। हो सके तो उसके दुआ को बटोरें, बददुआ को कलंक के रूप में कभी भी जी मत चढ़ाएँ। क्योंकि ये जी लड़ाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से सच्चे मन से, सच्ची आस्था से लड़ी जा रही है। जी बिल्कुल अभी इस वक्त अगर मीडिया पे कुछ प्रश्न आए हैं तो मैं एक अलग प्रकार की एक और मीडिया की यहाँ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ी भूमिका में है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया हो। किसी भी मंजिल को उसके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले कई सारे आंदोलन हुए हैं, उसमें काफ़ी सारी भूमिकाएं रही है मीडिया को, खासकर इस आंदोलन को बड़ा करने में। मैंने देखा है पर्सनली, जो लोग नेशनल मीडिया से इस वक्त वर्तमान में जुड़े हुए हैं, वे लोग अपने चैनल के माध्यम से आंदोलन को प्रमोट किया है, पिछले जो जो भी आंदोलन हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो आज के वक्त में वर्तमान में किसी भी चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, मैं सीधे नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एक ऐसे पत्रकार हैं जैसे अजीत आनंद जी हैं, रवीश कुमार जी हैं, पुण्य पशुपुण्य वाजपेयी जी हैं, जो कि बड़े बड़े चैनलों के बड़े बड़े एंकर और एडिटर रह चुके हैं। वे लोग आज स्वतंत्र हैं। आखिर कहने के लिए है कि मीडिया सब बिकी हुई है, तो क्या ये लोग भी बिके हुए हैं? ये लोग आखिर क्यों नहीं अपने स्तर से आवाज़ उठाते हैं? अगर मैं या फिर मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, स्वतंत्र हैं हमें किसी भी प्रकार का किसी का कोई भी दबाव नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से आम जनता के लोगों के पास ये सूचनाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का भुगतान मिले, एक आंदोलन बड़ा हो, जल्द से जल्द लोगों को राहत मिले। लेकिन आखिर ये लोग जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, कहने के लिए इस वक्त स्वतंत्र हैं और हैं भी, क्योंकि चैनल से काफ़ी समय पहले ये लोग आज़ाद हो चुके हैं। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों को भी एक बार टैग किया था काफ़ी पहले कि आखिर आप लोगों के पास ये कौन सी मजबूरी है कि आप लोग आज तक 2 मिनट का वीडियो भी अपने चैनल पे कभी भी सहारा पीड़ितों के बारे में नहीं रखे हैं।
बल्कि इस वक्त आपके देखने वाले, आपके चाहने वाले 1 मिनट में लोग हजारों लोग आपको देखते हैं, लाखों लाख लोग आपको देखते हैं, मिलियन लोग आपको देखते हैं। क्या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि कम से कम देश के 12 से 13 करोड़ निवेशक हैं और उन्हीं लोगों के बलबूते आप भी चलते हैं, तो वो आपकी भी जिम्मेदारी है। तो आखिर ये जो स्वतंत्र पत्रकार जो इस वक्त हैं, आखिर उन लोगों की ये कौन सी मजबूरी है? सही कहा आपने। मीडिया आज दो पहलुओं में बंध के रह चुकी है। स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पे जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी कलम की ताकत को भी बांधी गई। आप देख ले, जितने भी आप नेशनल न्यूज़ चैनल की बात करते हैं, कहीं न कहीं आप प्रोप्राइटर पर नज़र जा डालेंगे, उनके मालिक पर नज़र जा डालेंगे, तो कहीं न कहीं वो राजनीतिक घरानों से संलिप्त हैं। आप जिस भी मीडिया को लेकर के आप जाएँ, उस मीडिया के हमारा जब हमने कुछ नेशनल मीडिया को लेकर के अपनी गुहार लगाई, जी। तो अपने स्वतंत्र होने के को लेकर के उन्होंने ऐसी कुछ बात कहा जिनको लेकर के हम ताज्जुब रह गए। स्वतंत्र मीडिया भी ये हमसे कहती नज़र आई कि हमारे कलम बंधे हुए हैं, हमारे होंठ बंधे हुए हैं, हमें जो आदेश होता है उन्हीं आदेशों का हम पालन करते हैं। जी। हमारे सामने ही जब हमने नेशनल मीडिया को इसी दिल्ली के कनॉट पैलेस में जब हमारी टीम गई हुई थी, नेशनल मीडिया को लेकर के जब हमने आगाज़ किया था, चाहे वो जी न्यूज़ की मीडिया हो और वो भी मीडिया और भी जो मीडिया हो, जब उनसे हमने गुहार लगाई थी, उन्होंने इस गुहार और पीड़ा को लेकर एकदम स्पष्ट कर दिया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम न्यूज़ आपका ले भी ले, वीडियो रिकॉर्डिंग ले भी ले तो चलेगा नहीं। क्योंकि हमें जो है ऊपर से ही आदेश दिया जाता है कि कौन-सा न्यूज़ आपको लेना है और कौन-सा न्यूज़ चलेगी। सहारा इंडिया को लेकर के ऊपर से ही हमें रोका गया है कि इस तरह के कवरेज ना करें। जी। पहले भी हमने सोचा था कि आपके कवरेज को करें, लेकिन ऊपर से ये दोष उन लोगों का है जो मीडिया को लेकर के कहीं न कहीं आज स्वतंत्र पत्रकारिता को जो है वो अपने अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। आज वो पत्रकार के हाथ बंधे होते हैं। वो इन बात को लेकर के कहीं न कहीं वो हमसे आँख नहीं मिला पा रहे हैं। क्योंकि वो स्पष्ट ये कहते नज़र आते आते हैं कि हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, ये बात हाई लेवल मामला है और हमारे ऊपर से आदेश नहीं है आपकी खबर को चलाने के लिए। जी। जी। जी, ये यही देश का चौथा लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है मीडिया, लेकिन इस वक्त मीडिया शायद, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, अगर उनमें से देखा जाए तो उनको देखने वाले इस देश के आम निवेशक में से आधी से ज़्यादा आबादी इन सभी लोगों को देखती है। लेकिन उन्हीं लोगों के जिनके बदौलत आप खुद बुलंदियों पे हैं, उन्हीं लोगों की आवाज़ उठाने में इस तरह से आप लोग कतराते हैं, ये बहुत शर्म का विषय है इस भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। बहरहाल अब ये मीडिया पे बातें हैं, लेकिन अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। समय आपका भी बहुत कीमती है। हम प्रोग्राम के अंतिम दौर में हैं। अंतिम समय में मैं आपसे एक भविष्य की संभावनाओं पे मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या व्यक्तिगत तौर पे किसी भी सांसद या फिर विधायक से मिलने की कोई ऐसा रणनीति है? और पार्टी के तौर पे तो जो भी मिलन हुई है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी मुख्यालय हो, संसद भवन हो या फिर आरएसएस हो, ये तो एक अलग है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वहाँ पे सभी पार्टियों के नेताओं वहाँ पे रहते हैं, सांसद विधायक हो क्या या मंत्री हो, उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी किसी से अभी तक मुलाकात हुई है या फिर मुलाकात करने की ऐसी कोई प्लानिंग है क्या? ये आंदोलन के प्रथम अध्याय में ही विधायक एवं सांसदों को रख हम जा करके हम लोगों ने कैंपेनिंग की थी। अभी भी जी। बिहार में विधायकों और कई सांसदों के पत्र हमारे पास मौजूद है, जिनमें हमने साक्षात रूप से उसको जो है बिहार की स्थितियाँ और चाहे देश के तमाम वो निवेशकों को लेकर के हमने वो चर्चाएँ भी की थी और कुछ सांसदों का वो पत्र भी आया था, जिनको लेकर जी। के उन्होंने कार्रवाई को लेकर के ज़िम्मेवारियाँ लेते हुए पत्र भी लिखा था। लेकिन आज उस पत्र के आलोक में भी कोई जवाब हमें दिखाई नहीं दिया जी। और ना कार्रवाई दिखाई दिया। ये सब उठ करके, इन सारे प्रयासों से ऊपर उठ करके दिल्ली की रणनीति को तय किया गया है। जी। अंतिम लड़ाई के रूप में, अंतिम परिणाम के रूप में। जी। आपके चैनल के माध्यम से एक बार पुनः देश के तमाम निवेशकों से मैं अपील करता हूँ कि बीके सिंह, आप बीके लाइव जैसे
हमारे साथी जो मीडिया लगातार देश के तमाम शोषित पीड़ित निवेशकों के न्याय के लिए लगातार आवाज बन करके देश की सभी निवेशकों से अपील कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो उनका सहयोग और सपोर्ट रहा। बिल्कुल ही मोर्चा ऐसे क्रांतिकारी साथी जो कि सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविटी के रूप में एक सच्चे समाज सेवक के रूप में दिखाई दिए हैं। मोर्चा हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करता है ऐसे साथी को। और लगातार हम चाहेंगे वीके न्यूज के जितने भी फॉलोअर हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप इनके न्यूज को देश के तमाम निवेशकों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अगर एक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, समाज से रूप अगर वीके सिंह आज आप आपकी थोड़ी सी आवाज़ कट रही है। मोर्चा की लड़ाई को साथ दे रहे हैं, तो उनकी लड़ाई को आप मजबूत करें, उनका साथ दें। शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ गया है अभी। थोड़ा सा पिछला का आपका कुछ एक बातें हैं या फिर वीडियो वगैरह इस वक्त आपका रुक गया है। आज बीके सिंह न्यूज चैनल के माध्यम से आपके तमाम थोड़ा नेटवर्क का इशू है। यही होता है, हमारा देश भारत है। कहने के लिए हम सभी लोग इस वक्त 4G 5G का यूज करते हैं। इस वक्त वर्तमान में तो ये इंटरव्यू चल रहा है सहारा पीड़ित के मुद्दे को लेकर के, लेकिन ये भी एक कम पीड़ा नहीं है। अगर हम लाइव किसी बात को इस वक्त आम जनता के पास रख रहे हैं ताकि लोगों के जो परेशानियां हैं वो कुछ हद तक कम हो सके, हमारी ये कोशिश रहती है। उस बीच में भी हमारे देश की सरकार हमें 4G और 5G की सेवाएं उपलब्ध कराई है, और उस बीच में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। इस मुद्दे पे भी आम जनता की क्या राय है, हमारे जितने भी यूट्यूब परिवार है क्या राय है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहरहाल इस वक्त कुछ नेटवर्क का इशू है, संपर्क होगा ज़रूर, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि मुझे एक अंतिम सवाल इस वक्त अभी है जो बहुत बेहद ज़रूरी है इस वक्त पूछना, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था। दिल्ली के एक सांसद हैं जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप लोग उनके नाम से बहुत चिर परिचित तरीके से जाने पहचाने एक चेहरा हैं, मनोज तिवारी, जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार गायक भी रह चुके हैं। वो इस वक्त बिहार के दौरे पे हैं और मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर के लगातार वो इस वक्त उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके इस वक्त चल रहे हैं। अगर मेरी आवाज़ मोहित जी आपके पास जा रही होगी तो सिर्फ और सिर्फ मैं चाहूँगा कि आपका 2 मिनट समय और मैं अपने चैनल पर लेने के लिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बेशक इस वक्त अभी शायद नेटवर्क मिल नहीं पा रहा है, सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। ये हमारी सरकार की देन है। हम कुछ राशि अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए सरकार को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमें ऐसी सुविधाएं मिलती हैं कहने के लिए 4G 5G, लेकिन शायद इस वक्त आज के समय में भी, जबकि हमारे अलावा विश्व के विभिन्न देशों में देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की नेटवर्क सुविधाएं दी जाती है, लेकिन हम आज भी कहने के लिए 4G 5G, लेकिन देखिए फिर भी जो कुछ भी है सुविधाएं हम उन्हीं के साथ हम इस वक्त आपस में तालमेल बिठाएंगे। संपर्क होगा तो ठीक है, अन्यथा हम एक बार फिर से किसी अन्य लाइव में ऐसे सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त दिल्ली से एक सांसद जो कि मनोज तिवारी जी हैं, जो बिहार के दौरे पे 22 घंटे की यात्रा करके जाते हैं, वहाँ मनीष कश्यप के मुद्दे को लगातार अपने पार्टी की तरफ से समर्थन भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से समर्थन भी दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मनीष कश्यप एक धरातल से जुड़े हुए पत्रकार माने जाते हैं और हैं भी। एक्चुअली में हमने भी अपने वीडियो के माध्यम से मनीष कश्यप को काफ़ी सपोर्ट किया है। यहाँ तक कहें कि उनकी शैली को, उनके अंदाज को, उनके हौसले को हम भी फॉलो करते हैं। हम भी चाहते हैं कि उनके रास्ते पर चले, और मनोज तिवारी जी ने खुलकर समर्थन दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या
लेकिन क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार से ही अगर हमारे सैकड़ों साथी आज इस वक्त दिल्ली के कड़ाके की ठंड में वहाँ पे मौजूद हैं और आप दिल्ली से बिहार आते हैं, लेकिन वहीं पे कड़ाके की ठंड में मौजूद सैकड़ों सहारा निवेशक वहाँ पे इस वक्त हैं कड़ाके की ठंड में, आप उनसे क्यों नहीं मिले? अभी तक जानकारी के मुताबिक आपने किसी भी आंदोलनकारियों के साथ या फिर किसी भी प्रकार का वहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे किसी अन्य लोगों को भी मैं बात करता हूँ, चाहे वहाँ दिल्ली की आम जनता ही क्यों ना हो, अभी तक कोई भी जानकारी ऐसी नहीं आई है कि आप उनके साथ 1 या 2 मिनट के भी समय दिए हों, उनकी बातें सुने हों लाइव जा कर के। ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि कम से कम आप उनके पास जाएँ इस वक़्त बिहार से ही, जहाँ आप बिहार में किसी एक व्यक्ति के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, ये आपका मैटर है, आप किसी को सपोर्ट करें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, हम तो खुद मनीष कश्यप को सपोर्टर हैं। हम खुद चाहते हैं कि मनीष कश्यप एक अच्छे लेवल पर आएँ। इस वक़्त देश की आम जनता को उनकी ज़रूरत है। उन्होंने जो पिछले समय में कार्य किया है वो काफ़ी सराहनीय है और ये मनोज तिवारी जी का कदम भी काफ़ी सराहनीय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश के 12 से 13 करोड़ निवेशकों की बातें अगर वहाँ पे रखी जा रही है, बिहार से ही सैकड़ों साथी वहाँ पे गए हैं, तो आखिर उनके लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? कृपया आप जो लोग भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल इस वक्त नेटवर्क अवेलेबल हो नहीं पाया है, कुछ बातें हैं जो आधी-अधूरी रह गई है। निश्चित रूप से हम अगली बार जब संपर्क करेंगे मोहित जी से, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की, उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं इस हमारे लाइव इंटरव्यू में, वो काफ़ी बेबाक और बिल्कुल सच्चे तरीके से जो दिल की बातें हुई है, ईमानदारी पूर्वक उन्होंने रखने की कोशिश की है और एक बार फिर से हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने अपनी आवाज़ को अन्य देश के विभिन्न हिस्सों में बैठे हुए लोगों को ये आग्रह किए हैं कि आप लोग इस आंदोलन को सहयोग करें, अपनी उपस्थिति दर्ज करें, नैतिक सपोर्ट करें, आर्थिक सपोर्ट करें। बहुत से लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पे कमेंट में कहा था कि हाँ, हम आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, कहाँ पे करें? आप सभी के लिए फिर से इस वीडियो में अभय देव शुक्ला जी का नंबर मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। आप चाहें तो इजीली यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। आपकी चाहे राशि 1 रुपया ही क्यों ना हो, बहुत ही मूल्यवान है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट टाइम फिर एक बार किसी अन्य या फिर जो मोहित जी से अगर हमारी बात होती है तो जो कुछ बहुत प्रश्न अभी छूटे हुए हैं, उन प्रश्नों को एक बार फिर से हम रखने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।